हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, सो बेसिकली बायबैक ऑफ शेयर्स में हम लोग देखेंगे कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि आपने इन द ईयर एस वाई बी कॉम आपने स्टडी किया रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसी तरीके का एक टॉपिक है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे हम लोग रिडम्पशन देखेंगे, लेकिन किसका देखेंगे? इक्विटी शेयर्स का। एस वाई बी कॉम में था आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे रहेगा आपका बायबैक ऑफ शेयर्स। मोर और लेस सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है, जो भी सम्स है, थोड़े से सेम है, लेकिन एक अलग से इसमें कुछ लिमिट्स वगैरह दिए गए हैं, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली मतलब बायबैक का मतलब होता है कि रीपर्चेस, मतलब कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी शेयर होल्डर्स को शेयर्स अगर मार्केट में इशू करती है, सो आफ्टर सम टाइम लेट सपोज करो कि 1 ईयर के बाद या 5 ईयर्स के बाद अगर उसको क्या करेगी, एक ऑफर प्राइस दे के उसके पास से शेयर्स फिर से परचेज करेगी, तो उसके बोलते हैं कि रीपर्चेस, राइट। सो इसी को यहाँ पे वर्ड दिया है बायबैक। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं मीनिंग इसका। तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है बायबैक ऑफ शेयर्स का इन वन वर्ड, आप लोग ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जो कैपिटल हम लोग ने जनरेट किया था फ्रॉम द पब्लिक, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। ओके, सो ऑब्वियसली कंपनी को रीपेमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान्स करने पड़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे, बायबैक रेफर्स टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ कहाँ से पे करेगी कंपनी, उनके जो भी रिजर्व्स है वहां से, या तो फिर और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि यहाँ पे कंपनी दो तरीके से पैसा जमा कर सकती है। मतलब कि उनके जो भी रिजर्व्स है, जो फ्री रिजर्व्स हम लोग बोल सकते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि विच आर अवेलेबल फॉर एनी पर्पसेस। लेट सपोज करो कि मिस्टर ए करके एक बंदा है, जिसको नेक्स्ट ईयर में अगर शादी करना है, तो शादी के लिए उसको क्या करना है कि थोड़े से पैसे जमा करने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये जो रिजर्व है वो पर्टिकुलरली खाली शादी के लिए यूज होगा। अगर बेचारे ने अगर वो रिजर्व यूज कर लिया तो उसका शादी रुक जाएगा, राइट ना। तो ऐसे कुछ रिजर्व्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, जो कैपिटल पर्पस बोल सकते हैं, या तो फिर वो पर्पसफुली मेंटेन किए जाते हैं, जिसको कंपनी ऐसा रेगुलर यूज नहीं कर सकती। लेकिन कुछ रिजर्व ऐसे हैं जिनका मैं लिस्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ रिजर्व ऐसे हैं कि जहाँ पे वो कहीं पे भी यूज किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। लाइक जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिंकिंग फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स वगैरह है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह है। तो ये सारे रिजर्व्स आप लोग यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और अगर फिर भी अगर आपको पैसा कम पड़ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पुराने लोगों को अगर रीपेमेंट करना है, उनको फ्रेश इशू करना है, नए लोगों को शेयर इशू करो, उनके पास से पैसा लो और क्या करो, पुराने वालों को पेमेंट करो। सो दिस इज ऑल अबाउट बायबैक ऑफ शेयर्स का मीनिंग। सो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से लिमिट है। ऑब्वियसली अगर कोई भी कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा रीपेमेंट कर रही है, तो पहले जेब में हाथ डाल के देखना पड़ेगा ना कि बाबा उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, कितने अमाउंट को वो लोग बायबैक कर सकते हैं, कितना रीपेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर उनको क्या देखना है, खुद की पहले हैसियत, यानी कि उनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक उनको देखना पड़ता है, राइट। कि हम लोग मैक्स टू मैक्स कितने अमाउंट का बायबैक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कितने शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, ये अभी। ओके, तो ये है लिमिट्स, देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब मैंने आपको बताया कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन रीपेमेंट करने के लिए पहले कंपनी को उसका लिमिट चेक करना जरूरी है कि कितने अमाउंट का वो लोग बायबैक कर सकते हैं। ओके, सो आपको कंपैरिजन करना है तीन कंडीशंस में, तीन लिमिट्स में। पहला लिमिट रहेगा आपका सोर्सेज। सोर्सेज में आपका काउंट होगा सारी के सारे फ्री रिजर्व्स। जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि फ्री रिजर्व्स में वैसे रिजर्व आएंगे जो कहीं पे भी यूज किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट भी देना चाहूँगा यहाँ पे याद रखने के लिए। इसके लिए यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो DIGPFS, या आप शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये रहेंगे आपके सारे के सारे फ्री रिजर्व। डी फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, आई फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जी फॉर जनरल रिजर्व, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एफ फॉर सिंकिंग फंड, ओके, और है आपका एस फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अगर इसमें से कोई भी रिजर्व अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है, तो वो आपके लिए किस में काउंट होगा, फ्री रिजर्व्स में। ओके, तो ये आपका पहला कंडीशन रहेगा सोर्सेज। तो सारी की सारी ये फ्री रिजर्व का आपको टोटल करना है, सम ऑफ दिस फ्री रिजर्व्स। ओके, सेकंड आपको लेना है यहाँ पे 25% ऑफ ओन फंड। अभी ओन फंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स का खुद का पैसा जो वो लोग ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
25% ऑफ ओन फंड निकालने के लिए आपको पहले ओन फंड निकालना है। सो ओन फंड कैसे आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये जो भी रिजर्व है उनको फिर से आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करके जो भी आएगा वो रहेगा आपका ओन फंड। उस ओन फंड का आपको कितना अमाउंट लेना है, ओनली 25%। ओके, सो यहाँ पे आपको 25% ऑफ ओन फंड रहेगा। थर्ड जो कंडीशन है यहाँ पे रहेगा मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड। ओके, सो मिनिमम ओन फंड आपको कैसे निकालना है, टोटल ओन फंड, ओके, माइनस 50% ऑफ डेप्ट। ओके, तो यहाँ पे टोटल ओन फंड तो आप लोग यहाँ पे निकाल लोगे, उसी को आपको यहाँ पे लेना है। 50% ऑफ डेप्ट का मतलब होता है, डेप्ट माने आपका लॉन्ग टर्म वाले लोन्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब कि इसमें आपका क्या क्या काउंट होगा, डेबेंचर्स, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सारी चीजें आपके डेप्ट में काउंट होगी, राइट। लेकिन अगर कुछ क्रेडिटर्स वगैरह दिया है, बिल्स पेबल दिया है, आउटस्टैंडिंग्स वगैरह दिया है, तो वो आपका डेप्ट में काउंट होगा नहीं। ओनली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर कैलकुलेटेड इन डेप्ट। ओके, सो उसका आपको लेना है 50%। सपोज करो कि मेरे पास है डेबेंचर 20 लैक्स का, सो 20 लैक्स का 50% कितना होगा, 10 लैक्स, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 लैक्स माइनस करना है। ओके, सपोज करो मेरे पास है बैंक लोन 40 लैक्स का, सो 40 लैक्स का 50% यानी कि 20 लैक्स, 20 लैक्स को आपको यहाँ पे माइनस करना है। ओके, सो 50% डेप्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा मिनिमम ओन फंड। और ये तीनों जो आपको अमाउंट मिलेगा, सोर्सेस 25% ऑफ ओन फंड, देन है मिनिमम ओन फंड, ये तीनों का भी जो लोवेस्ट अमाउंट रहेगा, विच एवर विल बी द लोवेस्ट अमाउंट, लोवेस्ट ऑफ थ्री, क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मतलब कि कंपनी इतने अमाउंट का बायबैक कर सकती है। ओके, तो समझा आपको, ये तीन कंडीशन, सोर्सेस, 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ओन फंड, ये कैसे क्या निकल है इसका मैं आगे आपको वीडियो में फॉर्मेट भी दूंगा, ठीक है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, लेकिन समझा आपको, तो इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये है लिमिट्स, देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में अगर देखा जाए, मैंने जैसे कि आपको चार्ट वाइज मैंने आपको समझाया था, तो उसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉपरली फॉर्मेट में आपको किस तरीके से करना है। इट्स अ प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक अगर आपको निकालना है, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला कंडीशन बोला था सोर्सेज, उसमें आपके आएंगे सारे के सारे फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स के लिए यूज़ कर सकते हो एब्रीवेशन ऑफ DIGPFS। ओके, सो इसका मैं आपको प्रॉपरली लिखा के भी देता हूँ। तो सारे के सारे फ्री रिजर्व्स का यहाँ पे टोटल आएगा। सेकंड है आपका 25% ऑफ ओन फंड, लेकिन 25% ऑफ ओन फंड निकालने के लिए फर्स्ट थिंग आपको टोटल ओन फंड निकालना जरूरी है। तो टोटल ओन फंड निकालने के लिए क्या करना है आपको, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, आपके जितने भी रिजर्व्स है सारे के सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो कि अगर ये टोटल रिजर्व यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा। अभी कुछ बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि शेयर कैपिटल में दोनों आएगा क्या सर, यस दोनों आएगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो यहाँ पे दोनों शेयर्स को आपको ऐड करके ही लेना है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस को। तो यहाँ पे आपको रिजर्व्स ऐड करने के बाद मिलेगा टोटल ओन फंड, और उस टोटल ओन फंड का आपको निकालना है 25% ऑफ ओन फंड। देखिए मैंने ये अमाउंट इसके लिए आउटर कॉलम में नहीं लिखा है। ओके, सो यहाँ पे तो 25% अमाउंट को मैंने बाहर लिखा है। ओके, उसके बाद थर्ड है मिनिमम ओन फंड। सो मिनिमम ओन फंड आपको किस तरीके से निकालना है, टोटल ओन फंड जो कि आप लोग ने निकाला है वो टोटल ओन फंड यहाँ पे लिखेंगे। देन 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट में आपका क्या क्या काउंट होगा, डेबेंचर, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उसका आपको 50% लेना है। जैसे कि सपोज करो कि डेबेंचर 20 लैक्स का है, तो उसका 50% कितना होगा, 10 लैक्स, तो 10 लैक्स आपको यहाँ पे माइनस करना है 50%। सो माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका रहेगा थर्ड वाला कंडीशन, मिनिमम ओन फंड। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 2 3 ऐसे तीनों अमाउंट फाइंड आउट कर लिए, और तीनों में से जो भी आपका लोवेस्ट अमाउंट होगा, लोवेस्ट अमाउंट, उस अमाउंट को आपको लेना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, वो आपका रहेगा अमाउंट ऑफ बायबैक, मतलब कि कंपनी इतने अमाउंट तक का बायबैक कर सकती है। ओके, सो एक प्रकार से हम लोगों ने कंपनी का हैसियत चेक किया यहाँ पे कि कंपनी कितने अमाउंट का बायबैक कर पाएगी। ओके, अभी ये अमाउंट से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। सो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको लिखा के देता हूँ। तो आपको अब तक पता चला कि यहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ बायबैक कैसे निकालेंगे। अभी उस अमाउंट पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। सो आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, अगर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा, आपने जो अमाउंट फाइंड आउट किया, अमाउंट ऑफ
बाय बैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। ये ऑफर प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला है कि आपका 10 रुपीज़ वाले शेयर्स को हम लोग पेमेंट करेंगे 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़, ठीक है। लेट सपोज कीजिए कि कंपनी ने ऑफर प्राइस दिया है ऑफर प्राइस दिया है 25 रुपीज़ का। शेयर होल्डर्स को बोला है कि हम लोग आपको 25 रुपीज़ पे करेंगे फॉर ईच शेयर, लेकिन हम लोग को हम लोग के शेयर्स वापस चाहिए। तो इस 25 में आपका 10 रुपीज़ क्या होगा, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ओके। और ₹15 आपका क्या होगा, प्रीमियम। ₹15 आपका क्या होगा उसमें, प्रीमियम। तो आपका जो भी ऑफर प्राइस रहेगा वो कैसे रहेगा, कंबाइन ऑफ दिस टू अमाउंट्स, राइट, फेस वैल्यू और प्रीमियम। क्लियर है सबको। सो आपको ये ऑफर प्राइस से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक, ओके। फिर नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक के बाद, हाँ, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस मतलब कि जो शेयर होल्डर्स को कंपनी ने ऑफर किया हुआ प्राइस है, ओके। और इसमें दोनों चीज़ रहता है, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके सम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। एक मैं सम्स यहाँ पे आपको करवाऊंगा कि जिसमें आपको कंडीशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है और किस तरीके से इसका जर्नल एंट्रीज होगा, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर कोचिंग क्लासेस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।